अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और हज 2025 का जो इश्तिहार है वो जनाब हुकूमत ने, मिनिस्ट्री ने तमाम अखबारात में और अपनी वेबसाइट पर शाया कर दिया है, बिल्कुल पब्लिश हो गया है। तो आप वो इश्तिहार भी देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा मटीरियल लिख दिया गया है कि शायद बहुत से लोगों को समझ ना आए, तो उसको मैं ज़रा एलेबरेट कर दूँ, आपके सामने पेश कर दूँ कि हज की जो तमाम तर जो डिटेल्स हैं वो इस इश्तिहार में हुकूमत ने कहा क्या है, और 2024 के जो रिफ़ंड है यानी कि जो पैसे वापस मिलने हैं उससे मुतालिक हुकूमत ने अभी तक कोई बात नहीं की है। तो आज की वीडियो 2025 से रिलेटेड है, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपकी रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें। ये तो दोस्तों सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी हज 2025 में इंटरेस्टेड हैं तो अल्लाह ताला उनको एक मकबूल हज की सादत नसीब फरमाएं और सब लोग साथ खैरियत के साथ जाएँ, साथ खैरियत के साथ खुशियों के साथ वापस आएँ। आमीन के साथ वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। तो जनाब ये एक इश्तिहार है हज 2025 का, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पे भी पब्लिश कर दिया है और तमाम अखबारात में भी पब्लिश कर दिया है। मैंने इसका प्रिंट निकाला है क्योंकि ये इतनी सारी डिटेल्स हैं और शायद बहुत से लोगों को इसकी समझ नहीं आ रही। मुझे रात को भी कमेंट सेक्शन में मैंने इतने मैसेजेस पढ़े हैं, मैं उनको उस वक्त रिप्लाई नहीं कर सका। मैं अभी ज़रूर उनको रिप्लाई करूँगा, बट मैं इसको ज़रा एलेबरेट कर दूँ कि ये इश्तिहार जनाब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये जो इन्होंने पब्लिसिटी बैनर निकाला है। हज 2025 जनाब जो फॉर्म्स जमा करवाने की तारीख है वो 3 दिसंबर तक है। 18 नवंबर से स्टार्ट होगी और 3 दिसंबर तक आपने जमा करवानी है। कुरानदाजी जो है वो 6 दिसंबर को होगी। अब हज स्कीम 2025 है क्या? ठीक है जी, कुरानदाजी में सबसे पहले उन लोगों को तरजीह दी जाएगी जिन्होंने पहले हज नहीं किया है, जो पहली दफ़ा हज करने के लिए ख्वाहिशमंद हैं, जिन्होंने पहली दफ़ा एप्लीकेशन दी है या जो पहले एप्लीकेशंस दे चुके हैं लेकिन उनका नाम कुरानदाजी में नहीं आया, तो इस दफ़ा फ़र्स्ट प्रायोरिटी उनको दी जाएगी। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जो पहले हज कर चुके हैं वो नहीं जा सकते। फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो फ़र्स्ट टाइम वाले हैं उनको मिलेगी, सेकंड प्रायोरिटी पे वो होंगे जो दूसरी दफ़ा हज कर रहे हैं। अच्छा जी, अब जो स्पॉन्सरशिप हज के मुतालिक जो इन्होंने शिक बयान की है वो है पहले पाइए, पहले आइए, पहले पाइए। जो लोग पहले दरख्वास्त जमा करवाएंगे वो पहले जा सकेंगे। तो आप जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप अपने आप को हज पे लेके जाना चाहते हैं या अपनी फैमिली को लेके जाना चाहते हैं तो आपने जितनी जल्दी हो सके अपनी एप्लीकेशन जमा करवा देनी है। बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी का मुझे कमेंट आया, कल रात को भी मैं देख रहा था कि हमने कितनी अमाउंट जमा करवानी है और क्या हमारे लिए ये कंपलसरी है कि पाकिस्तान में हमारा एक अकाउंट होना चाहिए। तो बिल्कुल ज़रूरी है जनाब, आपका अगर अकाउंट पाकिस्तान या बैंक में नहीं होगा तो आप हज पर नहीं जा सकेंगे। अब बहुत से बैंक ऐसे हैं पाकिस्तानी जिनकी ओवरसीज़ वो भी हैं, क्या कहते हैं, ब्रांचेस भी हैं, जिनमें एचबीएल भी है और भी बहुत सारे बैंक हैं। तो मैं बैंक्स का कुछ नाम ले दूं कि आपने कहाँ कहाँ एप्लीकेशन जमा करवानी है, जिनमें मिज़ान बैंक है, एमसीबी है, हबीब बैंक लिमिटेड है, यूनाइटेड बैंक है, नेशनल बैंक है, बैंक अल हबीब है और अल बरका है। इसके अलावा सुनहरी बैंक है, बैंक अल फलाह है, बैंक इस्लामी है, ये अस्करी बैंक है। इस तरह की तकरीबन ये 14 बैंक्स हैं। तो इनमें से किसी न किसी की ब्रांच आपके कंट्री में जहां आप स्टे कर रहे हैं वहाँ पे ज़रूर होगी, अदरवाइज़ आप पाकिस्तान एम्बेसी से कांटेक्ट करके ये काम करवा सकते हैं। इसी के लिए आपका एक नॉमिनी होना हर हाल में ज़रूरी है जो पाकिस्तान में आपका ये फॉर्म जमा करवा सके। आपने ऑनलाइन जो फॉर्म है वो फिल कर देना है और उसमें स्पॉन्सरशिप हज के लिए अप्लाई करना है। स्पॉन्सरशिप हज की जो अमाउंट है, आप लोग बार बार पूछ रहे थे, तो आज इश्तिहार में जनाब उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया, $4,225 का इस दफ़ा हज होगा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्पॉन्सरशिप हज में जाएंगे। और ये भी आपका क्वेश्चन था कि जो स्पॉन्सरशिप हज में अप्लाई करेंगे क्या उनकी कुरानदाजी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। 5,000 के करीब आपकी सीट्स रखी गई हैं। आप जितनी जल्दी हो सकेगा फॉर्म जमा करवाएं और आपकी सीट कंफर्म है। अल्लाह ताला आपको खैरियत के साथ लेके जाए और खैर के साथ लेकर वापस आएँ। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि 12 फरवरी 2013 से पहले पैदा होने वाले मुसलमान दरख्वास्त देने के अहल हैं, यानी कि जो बच्चे 12 फरवरी 2013 या उसके बाद पैदा हुए हैं वो हज पर नहीं जा सकेंगे। इनसे पहले पहले वाले लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपने अपने पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं? आपके पास पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स होनी चाहिए, ठीक है, और आपके पास आईडी कार्ड हो और आपका पासपोर्ट हो, उसकी फ़ोटोकॉपीज़ हो। अगर ये दोनों चीज़ें आपने रिन्यू होने के लिए दी हुई हैं या बनने के लिए दी हुई हैं तो आप के पास टोकन होगा, तो वो आप टोकन साथ लगा के, जो रिसीट होती है वो साथ लगा के भी आप हज एप्लीकेशन के लिए जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम इस दफ़ा मुतारिफ़ करवाई है कि आप जब भी अप्लाई करते हैं ना तो हर साल एक आपको ग्रुप क्रिएट करना पड़ता है। तो वो जो ग्रुप क्रिएट करते हैं तो उसमें एक ग्रुप लीडर भी होता है।
तो आपने कुछ ऐसा करें कि आपके कुछ रिश्तेदार जो हैं वो आपके साथ हज पर चले जाएं, और 5 से 6 अगर बंदे हो जाए ना तो बेस्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। और उसमें एक अपना ग्रुप लीडर जो यंग हो, जो इंग्लिश भी बहुत अच्छी तरह बेहतर जानते हो कि वहाँ पर जाकर आके आपको कुछ ना कुछ इंग्लिश में भी शायद कम्युनिकेट करना पड़ जाए। तो जो पढ़ा लिखा एक इंसान हो, अगर सबको इंग्लिश नहीं भी आती तो एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान हो, उसको ग्रुप लीडर सेलेक्ट करें। और उसमें जो आप फॉर्म फिल करेंगे ना, उसमें एक फैमिली रूम की आपको फैसिलिटी मिलेगी। तो अगर आप 5 से 6 बंदे हैं तो आपको एक सेपरेट रूम मिल जाएगा, तमाम महरम लोग वहाँ पर रह सकेंगे। ये मेरे ख्याल में बेहतरीन फैसिलिटी है, गवर्नमेंट की तरफ से ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो इस साल लिया गया। ठीक है, इसके साथ मुझे बहुत से सवाल ये आए कि क्या जिन लोगों के महरम नहीं है, जिन ख़वातीन के, वो क्या हज पर जा सकती हैं। मैं फतवा नहीं दे रहा हूँ, ना ही मेरी ये कैपेसिटी है और ना ही ये मेरी जुरिस्डिक्शन है कि अल्लाह रहम करे कि मैं कोई आपको फतवा दे सकूँ। जो हुकूमत कह रही है मैं वो आपको बता सकता हूँ कि आप, अगर आपके साथ कोई महरम नहीं है, कोई भी ऐसा फ़र्द नहीं है, तो आप लोग एक फॉर्म यानी कि एफिडेविट देंगे जो आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी भी की तरफ से होगा कि या आप अफोर्ड नहीं कर सकते महरम को साथ लेके जाना, तो वो एक एफिडेविट होगा जो आप जमा करवाएंगे कि हम फैमिली मेम्बर्स को इनके हज पर जाने पर कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, अब ये तो हो गई गवर्नमेंट की और जो सऊदी गवर्नमेंट का आपस में जो बात हुई है वो। अब बहुत से लोग शरीयत पूछ रहे होते हैं कि हमें क्या जाना चाहिए शरई तौर पे या नहीं जाना चाहिए। तो आप जिस भी फ़िक़े से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका जो भी फ़िरका है, जिस फ़िरके से भी आप ताल्लुक़ रखते हैं, आप अपने किसी अच्छे मुफ्ती साहब से मशवरा करें कि हमें इस तरह से जाना चाहिए या नहीं। जो इस्लाम ने हमें बताया हुआ है वो तो गैर महरम के बगैर तो आप घर से भी बाहर नहीं निकल सकते। तो अब ये चीज़ अब आप पे डिपेंड करती है कि आप ख़वातीन जो हैं वो जाना चाहती हैं या नहीं। लेकिन मुझे कुछ दिनों पहले बहुत सारे मैसेजेस मेरे यूट्यूब चैनल पे मुझे मिले हैं कि बहुत सारी ख़वातीन ने ये कहा है, और कुछ मर्द हज़रात ने भी ये कमेंट किया कि जो लोग बग़ैर महरम के जो ख़वातीन आती हैं, वो उन्होंने तो रिक्वेस्ट की मुझसे कि आप उनको मना करें। मैं मना नहीं कर सकता, मैं किसी को हज करने से मना कैसे कर सकता हूँ? लेकिन जो उन्होंने बात कही वो मैं आपको यहाँ कोट कर देता हूँ कि वहाँ पर जिन ग्रुप्स के साथ ख़वातीन को लेके जाया जाता है, उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, क्योंकि जब मर्द कोई साथ ना हो ना, कोई बोलने वाला, कोई अंडरस्टैंड करने वाला, तो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। और वैसे भी ख़वातीन को वो कहते हैं चलो ठीक है बस इनको साथ चलाए रखें। उनको कभी वो छोड़ के चले जाते हैं, कभी उनको कोई चीज़ नहीं मिल रही होती, कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही होती। बेचारी बुज़ुर्ग ख़वातीन भी होती हैं, तो उनके साथ अच्छा रवैया नहीं हो रहा होता वहाँ पर उन ग्रुप्स में, क्योंकि जो अपनी फैमिली के साथ आए हुए हैं, आपको भी साथ उन ग्रुप में लगा दिया है, वो तो अपनी फैमिली का ख्याल रखेंगे ना, तो वो आपका क्यों ख्याल रखेंगे? तो वो अगर किसी को कोई खाने की ज़रूरत है, किसी को पानी की ज़रूरत है, किसी को वॉशरूम अगर लेके जाने की ज़रूरत है, तो वो अपनी फैमिली को टेक केयर करेंगे। जो गैर महरम आई हुई हैं ख़वातीन, जिनको ग्रुप में ऐसे ज़बरदस्ती शामिल कर दिया है, तो वो उनका ख्याल नहीं रख रहे होते। तो उसकी वजह से कहते हैं जो मुझे बहुत से लोगों ने बताया है कि वो खुद भी परेशान हो रही होती हैं ख़वातीन, और उनकी वजह से बाकी लोग भी परेशान हो रहे होते हैं कि अब हम इनका क्या करें। तो ये बहुत सोच समझ के आपने डिसीजन लेना है। अगर आपको सही लगता है और आप तमाम चीज़ें खुद से, अगर आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं ख़वातीन, खुद से तमाम काम अपने खुद कर लेंगी, तमाम अपने आप का ख्याल रख लेंगी, तो फिर आप ज़रूर जाएँ। इसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जो और आपको फैसिलिटीज़ जो होंगी वो उसमें कौन-कौन सी मिलेंगी। उसमें हज तरबियत है, वैक्सीनेशन है। अब आपको हेल्थ फॉर्म भी जमा करवाना पड़ेगा, वो भी वज़ारत की वेबसाइट पे है, मैं यहाँ नीचे ना डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे उस पे क्लिक करके देख सकते हैं www.hajinfo.org। वहाँ पे वो हेल्थ फॉर्म मिलेगा, वो आपने प्रिंट कर लेना है, उसको फिल करके किसी मुस्तनद डॉक्टर से आपने जमा करवाना है कि आप किसी मज़ी मर्ज़ में मुब्तला नहीं हैं। ठीक है जी। और उसमें दो तरफ़ा हवाई टिकट होगा, मक्का मदीना की रिहाइश होगी, और फैमिली रूम होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, मकतब होगा, खाना होगा, 5 लीटर ज़मज़म होगा, इंश्योरेंस होगी। लॉन्ग पैकेज 38 से 42 दिन का होगा, शॉर्ट पैकेज 20 से 25 दिन का होगा। मैं ख़र्चा अगर बताता चलूँ तो हुकूमत ने क्लियर नहीं बताया, 10,75,000 से 11,75,000 के दरमियान मुतवक्का है। ये इस फॉर्म पे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे ना ये तमाम डिटेल्स लिखी हुई हैं कि 10,75,000 से ये तमाम चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, अब इसमें जो पहली किस्त होगी वो 2 लाख रुपए की जमा करवानी होगी, दूसरी किस्त जो है वो 4 लाख की जमा करवानी होगी, और बाकी रकम बाद में होगी। इसमें मैं कुछ इख्तियारी सहूलियात मैं आपको बताता चलूँ कि मक्का मुकर्रमा में, और ये भी साथ लिख दिया इन्होंने कि अगर वो चीज़ें वहाँ पर मुयस्सर हुई तो, यानी कि आप पैसे भी ले लेंगे, और फिर भी अगर कमरा मुयस्सर होगा तो कमरा मिलेगा, मुयस्सर नहीं होगा तो कमरा नहीं मिलने वाला। तो अब कल भी मैंने वीडियो बनाई थी, तो उस वक्त तक मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो 2,20,000 रुपये पर हेड था।
अब उन्होंने 2,59,000 2,59,000 पर पर्सन पर हाजी आपको पे करना पड़ेगा। यानी कि अगर 2 बेड वाला आपने कमरा लेना है तो ये तो तकरीबन बड़ा अच्छा खासा एक्सपेंस हो जाएगा। 2,60,000 के करीब फ़ी हाजी को पे करना पड़ेगा। अगर ट्रिपल बेड वाला आपने कमरा लेना है तो वो 86,500 रुपये आपको फ़ी हाजी पे करना पड़ेंगे। जो कुर्बानी की रकम जो इन्होंने निकाली है इस दफ़ा वो 55,500 है। ये तमाम डिटेल्स हैं जो इस हज में आपको फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। ये तमाम मैंने आपके सामने गोशगुजार कर दी हैं। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल पर गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हज पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।